हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए एक बार फिर प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम वचन को आपके सामने बांटें, वचन की महिमा को देखें, वचन की महिमा को समझें, वचन पर चलने पाएं और वचन हमें क्या कहता है हम उसको जानने पाएं। आइए पहले दुआ करते हैं छोटी सी। पहले पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी आप बड़े, हम घटे मेरे जो। सचमुच आप दया के सागर हैं, प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, हर पल हमारे साथ हैं। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन को भी तेरे समर्थी हाथों में सौंपते हैं। एक एक जन को मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय वचन को सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए हम आपका कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर आपने सबको इकट्ठा किया मेरे पिता परमेश्वर, आपका वायदा है कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं आप उनके बीच में होते हैं। आप हमारे बीच में हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका सिंहासन हमारे बीच में है, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारे बुलाने पर आप हमारे बीच में आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े, हम घटे मेरे प्रभु जी। आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर, मुझे बोलने की ज़बान देना, इन सबको सुनने वाले कान और ग्रहण कर हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो वचन आज बोया जाए मेरे पिता परमेश्वर हर एक के हृदय में हजारों गुना फलंत होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे वचन का बीज प्रभु झाड़ियों पर ना गिरे प्रभु जी, हमारे वचन का बीज पथरी भूमि पर ना गिरे मेरे पिता परमेश्वर, हमारे वचन का बीज सड़क के किनारे ना जाए मेरे पिता परमेश्वर, हमारे वचन का बीज जाए तो हृदय रूपी उपजाऊ भूमि पर जाए मेरे पिता परमेश्वर। आप दया दृष्टि बनाए रखना, कृपा करना, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। कहते हैं इस दुनिया में 2 तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। एक पेड़ पौधे वो जिनका फल नजर आता है, जो अपना फल देते हैं, जिनका फल जब सामने प्रकट होता है तो लगता है कि ये वृक्ष इस फल का है या ये फल इस वृक्ष का है। उस फल के द्वारा उस वृक्ष की महिमा होती है, पहचान होती है। वो वृक्ष खुद अपने फलों को देता है, जैसे आम, अमरूद, सेब, केला, ये वृक्ष अपना फल देते हैं, अपना फल दिखाते हैं। पर कुछ ऐसे हैं जो अपने फलों को छिपा लेते हैं, छुपा के रखते हैं, दिखाते नहीं हैं, छुप जाते हैं इनके फल इनके। जैसे आलू, मूली, गाजर, प्याज छुपा दिए जाते हैं। जो वृक्ष अपने फल को उजागर करता है उस वृक्ष को सींचा जाता है और अच्छी खाद दी जाती है, उसकी देखभाल की जाती है, उसकी सेवा की जाती है, ताकि आगे चलकर फिर और फल दे और फलवंत हो। पर जो अपने फलों को छुपा लेता है ना, उसको जड़ समेत खींच लिया जाता है, फिर दोबारा फल देने के लायक नहीं रहता। आज हमारे बीच में भी, दुनिया में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी योग्यता को प्रकट करते हैं, अपने धन को दिखाते हैं, अपनी सेवा को प्रकट करते हैं, अपनी प्रभु की महिमा को आगे करते हैं, उनको और बढ़ाया जाता है। प्रभु ने कहा तू मेरी महिमा कर, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। उनकी महिमा बढ़ती है। पर जो स्वार्थी पने में आकर अपने आप को छिपा कर रखते हैं, धन होते सोते भी कंजूस रहते हैं, अपनी योग्यता के साथ प्रकट नहीं करते, उसके बदले में पैसा उनको चाहिए, सेवा करना नहीं चाहते, सेवा लेना जानते हैं, वो उनका वजूद एक दिन खत्म हो जाता है। अब हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, कैसा बनना है, कैसा नहीं बनना, फलवंत वृक्ष बनना है जिसका फल उजागर हो, या वो वृक्ष या वो पौधा जिसका फल छुपा हुआ हो, जो जड़ से खत्म कर दिया जाए। ये निर्णय आज हमारा और आपका है। इसी तरह से दुनिया में भी 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग जो परमेश्वर के वचन की चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानना अपना परम सिद्ध कर्तव्य समझते हैं। वो कहते हैं नहीं प्रभु जो तूने कर दिया ठीक है प्रभु जी, क्योंकि वो वचन के मुताबिक सोचते हैं। कहते हैं परमेश्वर कहता है कि मेरा हर कार्य तेरी भलाई को उत्पन्न करता है, मैं जो योजना बनाता हूँ हानि के निवारण लाभ के तेरी आशाओं को पूरा करता हूँ।
वो वचन हमें संभालता है, वचन हमसे बात करता है, वचन हमारी महिमा को बढ़ाता है। वो इस तरीके से वचन की परिकाष्ठा को लेकर चलते हैं, वचन की गरिमा को लेकर चलते हैं और हमेशा ऊंचाइयों पर ऊंचाइयों पर ऊंचाई और ऊंचे उठते जाते हैं। उन्हें कौन उठाता है? परमेश्वर उठाता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें चुन लेता है कि हाँ, ये वो शख्स है जो मेरी महिमा को बढ़ाएगा। ये वो शख्स है जिसे मैं जितना दूंगा उतना और आगे बढ़ाता जाएगा। ये मेरे प्रेम को जानता है, ये प्रेम की महिमा को आगे बढ़ाने वाला है। पर परमेश्वर देखता है कि जो इस लायक नहीं है उसे चुनता भी नहीं है। कि परमेश्वर ने वादा क्या किया? तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, फल ला और फलवंत हो जाओ। अब फल हम कैसे लाएंगे, किस तरीके से लाएंगे? हम अपने फल को छुपाएंगे या फल को उजागर करेंगे? अब ये हमारे और आपके बीच में है। प्रभु के चेलों में से भी ऐसे लोग थे जो परमेश्वर को इंस्ट्रक्शन देते थे। दूसरे वो लोग भी होते हैं, पहले आपको बताया कि जो प्रभु के बातों को मानते हैं, और दूसरे होते हैं प्रभु को सुनते ही नहीं है, बल्कि प्रभु को सुझाव देने को तैयार होते हैं। प्रभु ऐसे कैसे कर सकता है? प्रभु ने ऐसे कैसे कर दिया? हम गए तो प्रभु का पास अपनी योजना को लेकर, तो प्रभु ने अपनी बात को प्रकट कर दिया। ये ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अगर पानी पर चलना है, अगर पानी पर चलना है तो धरती को छोड़ना होगा। पतरस ने परमेश्वर मैं पानी पर चलना चाहता हूं, परमेश्वर का आजा। वो आ गया। वो पतरस जो पानी पर चलकर आया, एक दिन परमेश्वर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ऐसे कैसे कर सकता तू? ऐसे कैसे हो सकता है? परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है। जबकि नीति वचन में 3:5 में लिखा कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, तो तेरे सारे कार्य पूरे होंगे। यदि हम परमेश्वर की बात को सुनकर अब हम कहें हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर सकते नहीं, क्या है हमारे पास, हम कैसे करें? हम चाहे इतना सा भी है दे दो, उसे परमेश्वर देखेगा। कहते हैं परमेश्वर के दरबार में लोग बड़े बड़े दान, बड़े बड़े पुण्य लेकर आए, बड़े बड़े भंडार लेकर आए, कनस्तर और बोरे भर के अशरफियों के लेके आए। परमेश्वर के भवन हम दान देंगे। हम नौकरों ने कहा सेठ जी डाल दें, और सेठ जी ने क्या बोला? अभी ठहर जाओ, भीड़ को आने दो। जब डालेंगे ना, खड़खड़ खड़खड़ खड़ की आवाज आएगी, लोग सुनेंगे कि किस सेठ ने कितना दान दिया। अभी ठहर जाओ, लोगों को आने दो, पता तो चले कि सबसे ज्यादा दान किसका था। उन दान देने वालों में एक विधवा आई जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी, बस 2 अशरफियां समझ लो, 2 सिक्के समझ लो, 2 कुछ भी था। उसने अपना रुमाल खोला, 1 दमड़ी जाके प्रभु के भवन में डाल दी। वापस आई, मन में क्या सोचा, फिर वो दमड़ी उठाकर डालकर रुमाल वहीं फेंक दिया। पास यीशु मसीह बैठे थे, उन्होंने क्या बोला? वाह, सबसे बड़ा दान इसका है। चेले देखकर हैरान हो गए, कहते प्रभु इतना इतना लोग भंडारा लेके आए, कितने कितने कलस्तर लेकर आए, नौकर चाकर बोरियां भर कर लाकर आ रहे हैं, तुझे वो नजर नहीं आया? कितने खड़खड़ खड़ की आवाज आ रही है, कितना भंडारा बढ़ता जा रहा है, कितनी अशरफियां चढ़ रही हैं, तेरे को उसकी खड़खड़ समझ में नहीं आई? तेरे को उसकी आवाज नहीं? तेरे को सिर्फ ये दो तेरे को समझ आए? तेरे को कहता उनके पास बहुत है, उन्होंने दे दिया। जो अपनी घटती में से बोता है ना, इसके पास क्या था? बेचारी के पास क्या था? है क्या था इसके पास? वो दो दमड़ियां। आज इसने कमाए, पता नहीं कल की कमाई होगी कि नहीं होगी। अब कितने दिन और भूखा रहना पड़ेगा उसको, ये भी नहीं पता उसे। पर वो सारा उठा के दे दिया उसने। कहता प्रभु तेरे देने को नहीं देखता, प्रभु तेरे रखे जाने को देखता। तूने क्या रखा है? तूने हमारे रखे जाने पर क्या है कि हमारे पास लाखों हैं, हमने 10,000 रुपये दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है ही सिर्फ 10 रुपये। रात का खाना भी खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, 10 रुपये का कितना खाना, वो 10 रुपये भवन में वो परमेश्वर को नजर आएगा। कहता है जिस दान को देने में यहां जिगर में दर्द होता है ना, दान वही दिया जाता है। हाय दे दूं, हाय कर दूं।
मैं आपको एक गवाही सुनाता हूँ आपको। मैं का प्रभु के एक दास हुए हैं, उनका नाम है पास्टर प्रॉफिट बर्नार्ड। मैं कहा शायद नाइजीरिया के हैं शायद वो। उनकी अगर गवाही सुनो ना तो गवाही बहुत, मैं कह रहा हूं भयंकर गवाही है उनकी। कहते हैं उनकी जो मम्मी वैश्य का काम करती थी, जब प्रभु ने उसको छुआ उसने वैश्य का काम छोड़ दिया। उसने एक सेठ के घर नौकरी करने गई। इनको ये भी नहीं पता कि इनका बाप कौन है, प्रॉफिट बर्नार्ड को। प्रभु का बहुत बड़े दास हैं ये। और जिस सेठ के घर नौकरी करने के लिए गई ना, सेठ ने बुरी नजर रखी इस पर। वो सेठ गलत निगाह से उसको देखता था। ये बर्नार्ड उसका बच्चा था, ये खाना भी नहीं उसको देता था। ये जहां कुत्ते अपने बांधता था सेठ, वहां उसको बिठाता था ये, और कुत्तों को बीट देता और इसको सूखी दाल देता है इसको। ये शख्स कुत्तों की रोटी चुरा चुरा कर खाता था ये, और वहीं लैंप पोस्ट के नीचे उठ बैठ कर पढ़ता था और प्रभु के गीत गाता था ये, बाइबल पढ़ता था ये। उसी लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते पढ़ते ये इसने अपनी पढ़ाई पूरी की, फर्स्ट क्लास इसने पास किया इसने। जब इसे डिग्री मिली ना, और डिग्री देने वाले कहते हैं प्रोफेसर जब इससे हाथ मिलाया तो वो कितने गज दूर जाके गिरा जाके वो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का अभिषेक था। वो इसको हाथ नहीं उसको लगा, कंठ उसको लगा उसको। कहते हैं इस बच्चे में जूर की बात है, इसमें कुछ है इस बच्चे में जो मुझे इतना मेरे साथ हुआ है ये। अब प्रभु की महिमा इससे बढ़ती गई, जगह जगह प्रचार इसने करना शुरू किया, परमेश्वर की महिमा इसने करनी शुरू की। और प्रचार में करते करते बड़े बड़े कुशट पर गया ये। कई पादरी, कई पास्टर इसके बरखिलाफ हो गए क्योंकि इसकी महिमा बढ़ रही थी इसकी। एक दिन इसके मन में कोई बात आई, परमेश्वर मेरी बड़ी तमन्ना है, मुझे लाल रंग की गाड़ी चाहिए मुझे। परमेश्वर करनी ऐसी हुई, एक क्रूसेड पर गए, वहां एक शख्स ने इन्हें लाल गाड़ी गिफ्ट में दी इन्हें। जैसी ये चाहते थे वैसी इनको मिली। ये जैसी गाड़ी चला के घर जा रहे थे ना, तो रास्ते में परमेश्वर की आवाज की आई, ये गाड़ी फला फला पास्टर को गिफ्ट करते हैं, और जिस पास्टर को गिफ्ट करनी है वो इनका, समझ गए ना, 36 का आंकड़ा। अब ना प्रभु मैं नहीं करने का, बड़ी मुश्किल से मुझे गाड़ी मिली है और मेरी मनपसंद गाड़ी, मेरा मनपसंद रंग मेरे मुझे मिला है और मैं दे दूं, मैं नहीं दूंगा। परमेश्वर की फिर आवाज आई, सॉरी प्रभु मैं नहीं दूंगा, ये मेरी मनपसंद है, सॉरी कुछ और कह देना, वो दे दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अभी इतनी बार मना ही किया था कि एक बहुत बड़ा ट्रक इसके आगे से ऐसे निकला, बस ये बाल बाल बचा वहां से। ये प्रभु ने कहा देख लिया, ये गाड़ी तेरे वास्ते नहीं है, तेरे वास्ते मैंने बहुत ऊंचा सोचा, मैंने जा जाके दिया जाके। ये मन मार कर उस घर नहीं गया, उस पास्टर के घर चला गया। ये वहां जाकर दरवाजा जब खोला, वो पास्टर बाहर आया तो इन्होंने क्या बोला, पास्टर बर्नार्ड ने, ब्रदर आज मुझे क्रूसेट पे एक गाड़ी गिफ्ट मिली है, तो फिर मैं क्या करूं? कहता प्रभु ने कहा ये गाड़ी मैं आपको गिफ्ट दे दूं, मैं गिफ्ट देने आया हूं मैं। ओहो पास्टर जी आइए, घर आइए, पास्टर जी आप मेरे पास आइए, आप तो बड़ी इसने तारीफ की। कहना बस भैया, जो मुझे प्रभु ने बोला है मैं वो करने आया हूं, मैं अपनी तारीफें सुनने नहीं आया। मैं गाड़ी देता हुआ ये शख्स चला गया। ये मन थोड़ा दुख रहा था। मैं कहा जिस भेंट को देने में दर्द ना हो वो भेंट प्रभु को नहीं भाती। वो सॉरी, जिस भेंट को देने में दर्द हो ना, वही भेंट प्रभु को भाती है। इसने वो दर्द के साथ वो गाड़ी दे दी इसने। कुछ समय के बाद ये क्रूसेट पे गया, प्रचार किया, वहां इसे एक शख्स ने प्राइवेट प्लेन, हवाई जहाज इसे गिफ्ट में दिया। गाड़ी प्रभु ने इसको दिला के किसी और को दिला दी, और इसको परमेश्वर ने एरोप्लेन, प्राइवेट प्लेन इसको गिफ्ट में दिया। आज ये शख्स जहां भी जाता है ना, एरोप्लेन पे जाता है, अपने एरोप्लेन पे। और जिस जगह इसने प्लेन खड़ा करना होता है ना, उस जगह का किराया आज समय 1 लाख रुपए किराया एक दिन का। जो प्लेन दे सकता है ना,
वो खड़ा करने का किराया भी दे सकता है। परमेश्वर की बात को सुनकर अनसुना किया था, मगर मौत का दरवाजा इसके सामने आ गया, डर गया। वहीं डरते कांपते हुए ये गया, प्रभु का भय मानते हुए गया, प्रभु की बात को सुना, माना, किया, और कहां से कहां परमेश्वर ने उसे उठा दिया। कि आज हमारा जिगरा ऐसा है कि हम ऐसा कर सकें। हम तो परमेश्वर को सलाह देने को तैयार बैठते हैं। मरकुस 6 की अगर आयत निकालें ना, अध्याय निकालें, उसमें 33 से लेकर 44 तक में एक छोटी सी कहानी लिखी है। वो क्या है कि यीशु मसीह एक जगह प्रचार करके निकल रहे थे, तो उस जगह कहते हैं छोटा सा पहाड़ी देश आ गया, रात का समय हो गया, रात होने वाली थी, संध्या ढल चुकी थी, लोग बढ़ते जा रहे थे। अब चेलों ने कहा, प्रभु इनको घर भेज दो, रात होने वाली है, जंगल का रास्ता है, घर जाके जाए आराम करें, खाना वाना खाएं जाके, ये कहाँ हमारे पीछे आ रहे हैं। कहते हैं उस भीड़ को देखकर परमेश्वर को तरस आ गया, यीशु मसीह को तरस आ गया, मेरे परमेश्वर को तरस आ गया। 6:34 में लिखा है, उन पर परमेश्वर को तरस आ गया। परमेश्वर आज भी तरस खाता है आप पर और हम पर। एक जगह यूहन्ना 11:35 में लिखा है, छोटी सी आयत है, सिर्फ 2 शब्दों की, क्या? यीशु रोया। यीशु रोया, बस। क्यों रोया? किस लिए रोया? हम सबके अविश्वास को देखकर रोया कि मैं जो कुछ कह रहा हूं, मेरी बात को ये सुनने को तैयार नहीं है, अपनी अपनी हांके जा रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, वो शख्स मरा नहीं, सो रहा है, बात पर विश्वास तो करो। मगर नहीं, हाँ प्रभु जब तू आएगा, तू मुर्दों में से जी उठेगा, तीसरे दिन आएगा, पुनरुत्थान होगा, तब मेरा भाई भी जी उठेगा। कहते हैं ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे, वो जिंदा है, वो सोया पड़ा है, उसकी लाश में से बड़ी बदबू आ रही है। वो कैसे होगा? वो तो कब्र में जा चुका है, 4 दिन हो गया कब्र में पड़े हुए। अपनी समझ चलाए जा रहे हैं, परमेश्वर को सलाह दिए जा रहे हैं। अब यहाँ भी परमेश्वर को उनको भूखा देखकर तरस है, परमेश्वर को उन पर तरस आ गया, तरस आया, भूखा देखकर तरस आया, हालात को देखकर तरस आया। आज भी परमेश्वर को देखकर तरस आता है कि मेरे बच्चे आज भी मेरी सुनने को तैयार नहीं है, अपनी अपनी चलाए जा रहे हैं, अपनी अपनी किए जा रहे हैं। आज वो परमेश्वर से कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो आज भी तरस खा रहा है हमारे ऊपर, हमारे पापों को, अपराधों को जो अपने ऊपर ले गया, सूली पर अपने साथ ही ले गया। हमारा चेहरा जो काला था वो सफेद हो गया, और उस सफेद चेहरा काला पड़ गया, हमारे लिए वो पिता की नजरों में घृणा का पात्र बन गया। आज भी हम उसकी सुनने को तैयार नहीं है, अपने अपने तरीके से चले जा रहे हैं। इतनी बड़ी बीमारी से निकल के आए अभी हम, अभी कुछ निकल चुके हैं, कुछ निकल के जा चुके हैं, चीज खत्म हो चुकी है, फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, घुटने टेकने को तैयार नहीं है, अपने समय अभी भी चलाए जा रहे हैं। इन बातों को देख प्रश्न आज भी तरस आता है कि मेरे बच्चे, हाय ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम कैसे कर रहे हो, क्यों मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते, क्यों उस नरक के द्वार की तरफ जा रहे हो जो नरक शैतान आज भी मुंह फाड़े बैठा है। वहां भी तरस आया, आज भी तरस आ रहा है परमेश्वर को, मगर हम नहीं। जो मैं कहता हूं ठीक है, बाकी सब गलत है, जो मैं करता हूं ठीक है, बाकी सब गलत है, ये मेरा पर हम करते हैं, आप सब करते हैं, हर शख्स करता है। पर जिसने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया, वो कहता है परमेश्वर तेरा भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है, हमें तेरे भय में चलना सिखा मेरे पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई कर मेरे पिता परमेश्वर, तू हमारा चरवाहा है मेरे प्रभु। हम जानते हैं जब तू हमारा चरवाहा बन के आगे आएगा ना, तो हमें सुखदायी जल के झरनों में लेकर चलेगा मेरे पिता परमेश्वर, हर ऊंचाइयों में लेकर चलेगा मेरे पिता परमेश्वर। तू हमारे सर पर तेल मलता जाएगा मेरे पिता परमेश्वर, अनुग्रह का तेल, तब निश्चय भलाई और हमारे संग संग बनी जाएगी, क्योंकि तू हमारे साथ है प्रभु जी। वो तो आज भी कहता है मैं कुछ कर दूं सब कुछ हो जाएगा, पर तुम कुछ करने के लिए मुझे कहो तो सही। क्या हम कहने को तैयार होते हैं? नहीं होते। वो कह रहे हैं परमेश्वर को, परमेश्वर उनको भेज दे, परमेश्वर ने कहा उनके लिए खाने का प्रबंध करो। इतना कहना था, चेलों को गुस्सा आ गया। हम तो सलाह देने के लिए गए थे, परमेश्वर
हम के उनको भेज दे और ये कहता है खाने का इंतज़ाम करो, आसपास के गांव में भी अगर हम जाए ना, हम 200 दिनार की हम रोटियां भी लाएं, आसपास के कितने गांव में जाएं, तो इन 5,000 तो पुरुष हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, टोटल मिलाकर 11,000 से ऊपर है। किसी हलवाई को हमने ऑर्डर नहीं किया हुआ, कोई ढाबे वाले को हमने बोला नहीं हुआ। अरे कौन रोटी समय बना कर देगा इनको, कौन करेगा? हम तो कहने गए थे प्रभु इनको विदा कर, हम भी आराम से सोए, आराम से अपनी लंबी तान कर सोए, उसने हमारे ऊपर डाल दिया इसने। पर परमेश्वर का कई बार परमेश्वर ऐसे तरह से काम करता है, उस वक्त तो भले गुस्सा आता है, मगर बाद में वो एक बड़ी महिमा कारण बन जाता है। आज हमारे जीवन में भी कहीं कोई ऐसी बात हो रही है तो ये समझ लेना कि एक बहुत बड़ी महिमा आपके साथ होने के लिए जा रही है। दुख तकलीफ अगर बढ़ गया है तो परमेश्वर धन्यवाद, एक बड़ी महिमा का पात्र बनने के लिए जा रहा हूँ। कर्जा थोड़ा था बढ़ गया है, कर्जा उतरता नजर नहीं आ रहा, तो परमेश्वर इसका मतलब कहीं और ऊंचे स्तर पर तू लेके जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। कोई तेरी महिमा जो होने जा रही है मेरे पिता परमेश्वर। हम जो करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे, पर प्रभु हर काम हमारे लिए उल्टा हो रहा है, पर जो तू करेगा मेरे पिता परमेश्वर वो बेहतर होगा मेरे प्रभु जी, वो बेहतरीन होगा पिता परमेश्वर, बेहतरीन होगा मेरे पिता परमेश्वर। और इस काम के द्वारा तेरी महिमा होगी मेरे पिता परमेश्वर। ये परमेश्वर आज हम साथ करने के लिए जा रहे हैं। रोटी का इंतजाम करो। अब पतरस और लोग कहां से लाएं, क्या करें, इसको समझ नहीं है क्या? 11,000 लोगों को कैसे खिलाएंगे? अरे किसी के पास कुछ है क्या? जल्ला कर बोला। इतने में एक छोटा सा बच्चा निकल के आया अपना टिफिन लेकर। मेरे पास 2 रोटी और 3 मछलियां, ये आप ले लीजिए। एक तो गुस्से से भरा हुआ, ऊपर से झलाया हुआ, ऊपर से यीशु मसीह की बात सुनकर परेशान हुआ बड़ा, और उधर से छोटा बच्चा 2 रोटी और 3 मछली को लेकर आया, गुस्से से और भर गया वो। क्या होगा इससे? क्या करेंगे इसका हम? किसकी भूख मिटेगी? एक की भी भूख नहीं मिटेगी, और तू ये लेके आया है। अब बच्चों में, उस बच्चे में और चेलों में अब वार्तालाप, वाद विवाद हो रहे हैं। तू क्या समझता अपने आप को? तेरी इससे भूख मिट जाएगी? बच्चा विश्वास तो करो मेरे परमेश्वर के ऊपर, जो सब कुछ कर सकता है, जो मुर्दों में जान डाल सकता है। तो क्या उस रोटी को नहीं बढ़ाएगा? कैसे बढ़ाएगा? 2 रोटियां कैसे बढ़ जाएंगी? कौन कौन खाएगा? कैसे भूख उनकी तृप्त होगी? इसको लेकर तो जाओ। वो कुछ को बहुत कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर है। आप उनके साथ रहते हो पर उनके पास नहीं हो। पर मैं तो एक बार परमेश्वर के पास आया, मैं तो उसका पास का होके रह गया। मैं तो अब जाओ तो सही, अब लेकर तो जाओ। देखो मेरा परमेश्वर क्या करता है, वो बहुत कुछ करने वाला, करके तो देखो। बच्चे का इतना विश्वास, और जब परमेश्वर के साथ रहते थे वो बिल्कुल विश्वास में अल्प विश्वासी। परमेश्वर ये बात देख रहा था कि एक जो चेले हर वक्त मेरे साथ साथ हैं, आज तक मेरे पास नहीं आ पाए। वो बच्चा पहली बार मेरे पास आया और मेरे इतने पास आ गया, उसे इतना विश्वास हो गया कि ये 2 रोटी 3 मछली बहुत कुछ कर जाएगी। बड़ी मुश्किल से वो चेले मानकर वहां गए, प्रभु से पूछा। प्रभु ने कहा कुछ है? हाँ प्रभु, इस बच्चे ने 2 रोटी 3 मछली दी हैं, क्या होगा इससे? परमेश्वर ने देखा, हाँ भी क्या होगा इससे। परमेश्वर ने क्या किया, उस रोटी को लेकर तोड़ दिया। 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, 8 टुकड़े, 16 टुकड़े, 32 टुकड़े, 64 टुकड़े, 128 टुकड़े, 256 टुकड़े, इतने टुकड़े। चेलों ने कहा देख लिया, बच्चे को बोला देख लिया, अब किसी के लायक नहीं रहा भैया, तोड़ दिया इसको। उसी पल परमेश्वर ने उसी टूटी हुई रोटी को एक टोकरे में डाला, अपने हाथों में उठाया और उठाकर कहा पिता तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरी सुन ली प्रभु जी, इन सबको तृप्त कर दिया, आमीन। टोकरा नीचे रखा, टोकरा रोटियों से भरा हुआ था। इन सबको लाइन से बिठा दो। उन्होंने ये नहीं कहा सबको दे दो, पहले लाइन से बिठा दो। इसका मतलब यीशु मसीह भी डिसिप्लिन चाहता है। डिसिप्लिन से प्रभु के पास आओ तो परमेश्वर आपको देगा, बढ़ता जाएगा। लाइन लग गई, किसी का पहला नंबर, किसी का दूसरा नंबर, किसी का 10वां नंबर, किसी का 25वां नंबर, किसी का 50वां नंबर, किसी का 100वां नंबर, किसी का 250वां नंबर। चीज सबको मिलेगी,
आज पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए लोग तड़प रहे हैं, लाइन लगी हुई है। कईयों को मिल चुका है, किसी को मिलने जा रहा है, किसी को बाद में मिलेगा। मिलेगा जरूर, याद रखना, हिम्मत मत हारना। लाइन लगी हुई है। मेरी वाइफ को पवित्र आत्मा का दान मिला बेंगलोर में, मेरे बेटे को मिला बेंगलोर में, मेरे छोटे बेटे को मिला चेन्नई में, मुझे मिला कपूरथला में, पंजाब में। लाइन कितनी लंबी है, सब बैठे हो लाइन में, नंबर सबका आ रहा है नंबर, बांट रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा का दान बांट रहा है, देने के लिए जा रहा है। परेशान मत होना, मिलने के लिए जा रहा है। री बाबा का शीती बेरी अंदारा ला राबा शिखंदारा ला राबा। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर। आज एक जन को भर दे मेरे पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। ये सारे लाइन लगाकर बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनका विश्वास डगमगाने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि बड़े उत्साह के साथ तेरी प्रार्थना करते जाएं, पवित्र आत्मा का दान लेते जाएं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इन पर दया दृष्टि बनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। सच में आप दयालु हैं मेरे प्रभु जी। एक एक भाई बहन को आप भरने के लिए जा रहे हैं पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सब ने खाना खाया, वो बच्चा देखता रह गया, कितना बड़ा है मेरे परमेश्वर ने। अब 2 रोटी में जो उसकी पावर थी एक शख्स के खाने की, परमेश्वर ने उसे तोड़ दिया, यानी कि उसकी नेचुरल पावर को तोड़कर उसे सुपर नेचुरल पावर में भर दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर भी आपको तोड़ेगा तो आपकी खुद की पावर खत्म हो जाएगी, उसमें प्रभु अपनी पावर भर देगा। आज आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहे, आने वाले समय में आप पूरे जग के लिए इस्तेमाल होंगे, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने गली मोहल्ले के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने एरिया के लिए, बल्कि पूरे इलाके के लिए प्रभु आपको भरने के लिए जा रहा है। आपको भर देगा आपको, क्योंकि आपकी जो पावर है, जो नेचुरल पावर आपके अंदर है, वो पावर आज तोड़ देगा, खत्म कर देगा। जब तक वो तोड़ेगा नहीं, उसमें अपनी सुपर नेचुरल पावर डालेगा नहीं, तब तक आप इस्तेमाल नहीं होगे। अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हो तो आज ही परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मुझे तोड़ मेरे पिता परमेश्वर, मुझे उठा, मुझे बना मेरे पिता परमेश्वर, मुझे लताड़ पिता परमेश्वर, मुझे तोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर, मुझे अपने चक्की के पाट पर घुमा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मैं भी टूट जाऊं, बिखर जाऊं मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वायदा है यूहन्ना 6 की 32 या 34 आयत में कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक वो फल नहीं लाता। पर मैं भी फलों तो बनना चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर, कृपा कर प्रभु जी। जब तक ऐसा मांगोगे नहीं तब तक वो देगा नहीं। वो कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज वो देने के लिए तैयार बैठा है, और कितने लोग आज पाने को तैयार बैठे हैं। ये आपका निर्णय है, ये आपका निर्णय है, आपका निर्णय है ये। अगर कुछ पाना चाहते हैं परमेश्वर की राह पर चलकर, तो परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज तेरी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर, हमें तोड़, हमें उठा, हमें बना और अपने हाथों में ले ले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हमारे द्वारा वो जगत का कल्याण होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि तूने हमें जिस कार्य को चुना मेरे पिता परमेश्वर, वो कार्य आज तेरे द्वारा संपन्न होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। इतनी बरकत थी उस टिफिन के अंदर, इतनी बरकत की 2 रोटी 3 मछली से पूरे यहूदियों ने खा लिया और 12 टोकरे बच गए। यीशु मसीह ने क्या बोला? उनको तो मैंने तृप्त कर दिया, और आप सब लोगों की 12 महीने की रोटी मेरे पास सेफ पड़ी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की रोटी मेरे पास सेफ पड़ी है। रोटी की चिंता ना करना, क्योंकि आने वाले समय में लोग रोटी से नहीं बल्कि वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। आज भी हम सभी सुबह भूखे उठते जरूर हैं, पर रात को भूखे सोते नहीं है। वो हमें कहीं भूखा सोने नहीं देगा। वो मेरा ऐसा परमेश्वर है। मेरा एक टिफिन आज हमारे पास भी है, एक टिफिन आपके पास भी है, एक टोकरा आपके पास भी है, आपका पर्स आपके पास है। आप जितना परमेश्वर में दोगे, परमेश्वर उसे तोड़ देगा, बिखेर देगा, फिर वापस करेगा और बांट देगा सबको, और आपको एक महिमा का पात्र बना देगा। आपके टिफिन में कितनी बरकत है ये आप नहीं जानते, आपके पर्स में कितनी बरकत है ये आप नहीं जानते, आपकी पॉकेट में कितनी बरकत है ये आप नहीं जानते, आपके दिए में कितनी बरकत है ये आप नहीं जानते। मेरा परमेश्वर जानता है। जब आप परमेश्वर को देते हो, उस समय चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। चमत्कार तब नहीं होते जब आप देते हो, जब परमेश्वर वापस आपको लौटाता है, तो उस वक्त चमत्कार आपके हाथ में आ जाता है।
फिर जब बांटते हो तो बांटने वाले बनते हो। आप हमेशा ऐसे देने वाले बनोगे, ऐसे वाले नहीं बनोगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह भरा हाथ आपके हाथ पर रहेगा। वो हमेशा ऐसे ही करता रहेगा। परमेश्वर देता जाएगा और आप करते जाओगे, वो देता जाएगा, आप बांटते जाओगे। काम परमेश्वर करेगा, महिमा आपकी होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। अब निर्णय आपका है कि आपने बढ़ना है या नहीं बढ़ना। बस थोड़ा सा दुख आए, ये मत कहना हाय परमेश्वर ये क्या हो गया, हाय परमेश्वर ये कैसे हो गया, हाय परमेश्वर ये क्या हो गया। परमेश्वर के गले में फूलों की माला डाली, कुछ फूल परमेश्वर के ऊपर चढ़ा दिए, चरणों में गिर गए। जो फूल चरणों में गिरे, उन फूलों ने नजर उठाकर परमेश्वर के गले में पड़े फूलों को देखा और क्या बोला, तुम भी फूल हम भी फूल। क्या कारण है कि तुम तो गले का हार बनकर परमेश्वर के हृदय के पास पहुंच गए, हम तो अभी तक चरणों में पड़े हुए हैं। ध्यान से सुनना जरा। जो फूल परमेश्वर के गले में माला बनकर डल गए, वो परमेश्वर के हृदय के पास भी हैं, परमेश्वर के गले में भी हैं। और कुछ फूल परमेश्वर पर चढ़ाए गए, वो चढ़ाए गए, वो ऊपर से आकर चरणों में गिर गए। चरणों में पड़े हुए उन फूलों ने ऊपर नजर उठाकर देखी और क्या बोला, तुम भी फूल हम भी फूल। क्या कारण है, हम तो नीचे चरणों में रह गए और तुम परमेश्वर के हृदय के पास पहुंच गए। जो फूल गले में आ गए थे, उन्होंने उन फूलों को बोला जो चरणों में पड़े थे, हमें विश्वास की डोरी के साथ, अनुग्रह की सुई के साथ पिरोया गया और एक माला में बनाया गया। हमने उस सुई के चुभन को बर्दाश्त किया और तब एक माला बन गए। और जब माला बने तो परमेश्वर की समर्थ को लेकर जब उसे गले में आए तो आज हम उसके हृदय के पास पड़े हुए हैं। परमेश्वर के हृदय के पास आना है तो उस चुभन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, प्रार्थना रूपी धागे में पिरोया जाना पड़ेगा, नहीं तो माला नहीं बन पाओगे, उसे गले में नहीं आ पाओगे, उसके हृदय के पास भी नहीं आ पाओगे। आज परमेश्वर के हृदय के पास जाना है तो परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। तू जैसा चाहता है वैसा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं अपनी इच्छाओं को मारता हूँ मेरे प्रभु जी। प्रभु आज मेरे वजूद को तुम मिटा दे, तोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ प्रभु जब तू तोड़ेगा ना तो उसके ऊपर तुम मुझे इस्तेमाल करेगा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। आज एक जन को इस्तेमाल करने पिता परमेश्वर, और वो करने के लिए जा रहा है। जो अपने आप को कहेगा परमेश्वर मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ, तो आज वो इस्तेमाल करने के लिए आप पर अपना हाथ रखेगा। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आइए दुआ करते हैं फिर। धन्यवाद मेरे मान समर्थी पिता। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति तेरी महिमा करता हूँ प्रभु जी। आप बढ़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम वो वृक्ष बने, वो पौधा बने जिसका फल उजागर हो मेरे पिता परमेश्वर, जिसका फल नजर आए मेरे पिता परमेश्वर। हम फलों को देने वाले बने पर फलों को छुपाने वाले ना बने पिता परमेश्वर। आज हमने सीखा प्रभु, जब हम अपने फलों को छुपा लेते हैं तो हमें जड़ से भी निकाल दिया जाता है मेरे पिता परमेश्वर। हम दोबारा फल के लायक नहीं जाते मेरे पिता परमेश्वर। जब फलों को देने वाले बनते हैं मेरे प्रभु जी, तो हम उस पर और फल आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि सींचने के लिए आप आते हैं पिता परमेश्वर, खाद डालने के लिए आप आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप अनुग्रह की सिंचाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, अभिषेक का जल डालते हैं मेरे पिता परमेश्वर, समर्थ की खाद डालते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम और फलवंत होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम पर दया कर प्रभु, हम वो फलवंत वृक्ष बनना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप हम पर कृपा करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया के सागर हैं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जब हम तेरे हाथों में अगर टूटते हैं ना, तो प्रभु उसमें से हमारी नेचुरल पावर खत्म हो जाती है और सुपर नेचुरल पावर से हम भर जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज हमें अपनी पावर से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम आज अपने वजूद से खत्म, अपने आप को खत्म कर दे और तेरे वजूद में आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। जिस कार्य के लिए तूने हमें चुनकर अलग किया पिता परमेश्वर, उस कार्य को हमारे द्वारा तू संपन्न कर मेरे पिता परमेश्वर। हम दुनिया के लिए काम आए पर दुनिया ने हमारी कदर नहीं की मेरे पिता परमेश्वर। दुनिया हमें नकारा मेरे पिता परमेश्वर। जब आप हमसे अपना काम लेंगे मेरे पिता परमेश्वर, तो प्रभु जिस दुनिया ने हमें नकारा है प्रभु, वो दुनिया हमारे आगे आकर कहेगी हाँ तुम यीशु मसीह के बेटे हो। प्रभु हम तेरे बेटा बेटी नजर आने पाते हैं पिता परमेश्वर, हम नजर आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम पर दया कर, जिस कार्य को तूने हमें चुनकर अलग किया है वो कार्य को उजागर कर मेरे पिता परमेश्वर। आज एक जन मेरे पिता परमेश्वर हाथ जोड़े बैठा मेरे पिता परमेश्वर, तेरे सजदे में बैठा मेरे पिता परमेश्वर,
उन्होंने वचन को ग्रहण किया मेरे पिता परमेश्वर कि तेरे हाथों में आना कोई घाटे का सौदा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। हानि का नहीं वर लाभ के अंत में तो हमारी आशाओं को पूरा करता है। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप दयादृष्टि बनाए रखें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। आज एक जन को अपने हाथों में ले ले मेरे पिता परमेश्वर। जैसा चलाना चाहे वैसे चला मेरे पिता परमेश्वर। आज एक जन तेरे को अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता है मेरे पिता परमेश्वर। अपनी दया का हाथ बढ़ा इन पर रख, अनुग्रह दे मेरे पिता परमेश्वर। अपना अभिषेक छोड़ मेरे पिता परमेश्वर। अपनी महिमा का बादल पर मंडरा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये आज के बाद वो कार्य ना करें जो ये करना चाहते हैं, बल्कि वो करें जो आप कराना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया करें, दया करें मेरे पिता परमेश्वर, दया करें, दया करें मेरे पिता परमेश्वर। सच मुझे आप दयालु हैं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, हर पल हमारे साथ हैं। पिता धन्यवाद करता हूँ। आज एक एक जन को प्रभु तेरे नाम से आशीष, कल्याण और बरकत बोलता हूँ, और आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ। पिता सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपका।